स्टूडेंट्स अभी हम बात कर लेते हैं द डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड। हमने क्वेश्चन लिया है, ठीक है। इससे पहले हमने इसकी डेरिवेशन भी देखी। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो अब खुद से हम अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाएंगे। मैंने जो प्लेन लिया है वो इस तरीके से दिया है कि हमारे पास जो हर बॉक्स की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इससे आपको आसानी होगी इसको गिनने में, ठीक है ना, कि किसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे जो है ना, मैं एक पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है। अब ये कहता हूँ मेरे पास पी पॉइंट। अब इसके जो ऑर्गेनिक बनेंगे वो हमारे पास क्या बनेंगे, तो हमारे पास ये जो पी पॉइंट है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। तो हम पहले लिखते हैं एक्स और फिर लिखते हैं वाई, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो एक्स के अलोंग इसका डिस्टेंस देखें, इसने कितना कवर किया है, 1 2 3 और ये 4। यानी हम यहाँ से हम देख सकते हैं ये इसने हमारे पास 4 आ रहा है यहाँ पर। तो इसने एक्स जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर कवर किया। यूनिट नहीं लगाते, ठीक है ना। यूनिट क्या होता है, जो हमारे पास जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि मीटर है या सेंटीमीटर है, ठीक है। बस हमने 4 लिख दिया, अब सेंटीमीटर है वो नहीं लिख रहे, ठीक। अच्छा, अब वाई क्या लूँगा, अगर इसका डिस्टेंस देगा तो हमारे पास कितना होगा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 1 2 3 4। तो ये हमारे पास कितना है, 4 ही है, ठीक है। या बल्कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, ये जो पॉइंट के स्टूडेंट्स, मैं इस पॉइंट को बल्कि कहीं और ले लेता हूँ, ठीक है ना। मैं इस पॉइंट को यहाँ लेता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास जो ये होगा डिस्टेंस, हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास एक्स तो 4 ही है, 1 2 3 4, ठीक है। और हमारे पास वाई जो है अब हमारे पास 5 हो गया, 1 2 3 4 ये 5, ठीक है। तो हमारे पास ये 5 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास मैं एक पॉइंट अपनी तरफ से कहीं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। बल्कि मैं इस पॉइंट को बल्कि यहाँ ले लेता हूँ ताकि आपको वाकई में समझ में आए कि ये डिस्टेंस जो फार्मूला है वो वाकई में वर्क करता है, ठीक है ना। अभी हमारे पास आ गया क्यू पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा पे आ गया, क्यू पॉइंट, ठीक है। अब हमारे पास जो इसका वाई एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, तो एक्स अगर डिस्टेंस देखो तो वो मेरे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसने 6 कवर किया, ठीक है ना। हम अपनी तरफ से क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक। और हमारे पास 1 2 3 4 5, तो इसने वाई जो है वो 5 कवर किया, ठीक है। अब इनके दरमियान जो डायरेक्ट डिस्टेंस होगा तो बेसिकली यही हमें फाइंड आउट करना है। ये मेरे से एक स्ट्रेट लाइन नहीं बननी, ठीक है ना। बस आप समझ जाएगा ये स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैं यहाँ भी ले सकता था, यहाँ पर मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि फिर जब मैं फार्मूले से वैल्यू निकालूंगा ना तो फिर आप इसको गिनेंगे 1 2 3। अभी मैं आपको गिन के बता ही देता हूँ ये कितना है, ठीक है ना। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब सेंटीमीटर यूनिट लिखो नहीं लिखो, बस हमें ये पता चल गया कि ये हमारे पास कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ से आप यहाँ पर गिनो, पी से लेके क्यू गिनो, क्यू से पी, आपके पास 10 ही आएगा, ठीक है। हम फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है। अब हमने फार्मूला क्या पढ़ा था कि हमारे पास डी बराबर होता है हमारे पास x2 माइनस x1, ठीक है ना। पहले मैंने इसमें y2 y1 लिखा था, तो मैंने कहा था कि ऑर्डर पेयर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और y माइनस y2 माइनस हम क्या करेंगे y1, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, आपकी मर्जी है, आप इसको x1 बना लें, ठीक है, और ये इसको y1 बना लें, ठीक है। और मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, जिस इसको x बनाएंगे तो इस y को भी 1 ही बनाएंगे, ठीक है। और इसको फिर x2 बनाना पड़ेगा और ये हमारे पास x2 y आ जाएगा, x हमारे पास y2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम वैल्यू पुट कर लें। अगर हमारे पास जो है ना ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास आएगी x माइनस, हमारे पास x2 क्या है, हमारे पास जो x है वो हमारे पास 6 है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये हमारे पास माइनस में होगा, ठीक है ना। हमारे पास क्योंकि x के अलोंग इसने डिस्टेंस जो कवर वो माइनस में कवर किया और y हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है ना। साइन का भी बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। तो साइन जो होंगे वो जिस कोऑर्डिनेट में यानी वो x या y चला होगा वो ही लिखने हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास -6 में से माइनस क्या होगा, x1 जो कि हमारे पास क्या है 4 है, ठीक है। इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस हमारे पास क्या होगा y2 के अंदर से माइनस होगा हमारे पास y1 जो कि हमारे पास y1 क्या है 5 है, ठीक है। इसका स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों हमारे पास 0 बन जाएगा ये। तो हमारे पास d की जो वैल्यू आएगी हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 10, ठीक है, -10, ठीक है ना। और हमारे पास ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0, ठीक है। तो अब हमारे पास 0 इसके अंदर एक होगा तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये -10 स्क्वायर आ गई, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट इसमें कैंसिल आउट नहीं करूंगा, वो इसलिए
क्योंकि मैं डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दूंगा तो आप कहेंगे कि -10 बच गया, ठीक है ना। डिस्टेंस हमारे पास कभी भी आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, मगर जो साइन लगाएंगे वो पॉजिटिव ही लगाएंगे, वो इसलिए क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। तो या तो आपकी मर्जी, आप इसका स्क्वायर कर लें पहले, जो कि आपके पास 100 हो जाएगा, फिर इसका आप अंडर रूट करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है ना। और प्लस माइनस आप लगाएंगे नहीं, वजह मैंने बता दी है कि ये पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा, हमारे पास वो होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो इसके बाद ये देखिए मेरे पास 1 2 3 हमने 10 निकाला था, तो इससे भी 10 आया, ठीक है। अब आपको बात क्लियर हुई। फिर मैंने आपको कहा था कि आप क्या कहते हैं, x1 के अंदर से x2 माइनस कर लें, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा करें, आपने इसको x2 बनाया है, ठीक है ना, तो आप इसको x1 बना लेंगे और इसको x2, ठीक है ना। यानी आप इसको x1 के अंदर से x2 माइनस करें या आप इसको x1 बना ले, बात एक ही, ठीक है ना। तो आपको बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मकसद ये है मेरा, तो मैं इसको बना ले, तो ये हमारे पास x1 है, ये भी हमारे पास x1 है, और हमारे पास ये x2 और ये हमारे पास x2 y2, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, तो स्टूडेंट्स अभी भी हमारे पास वही डिस्टेंस आएगा, 10 ही आएगा। तो जरा देखते हैं कैसे आता है। तो हमारे पास x2 यानी 4 में से हमारे पास माइनस क्या होगा, -6, माइनस साइन एजिकिस, जो कि हमारे पास माइनस होता है, और हमारे पास 6 क्या है, माइनस ही, तो हमारे पास एजिकिस, ठीक है। इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस क्या होगा, इसको मैंने y2 बनाया, तो हमारे पास 5 के अंदर से माइनस होगा 5, ठीक है। तो आपके पास स्क्वायर, तो ये आपके पास 0 आ जाएगी वैल्यू। तो हमारे पास जो d की वैल्यू आएगी, तो हमारे पास ये माइनस साइन माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और हमारे पास ये 0 का स्क्वायर 0 एजिकिस, ठीक है ना। तो हमारे पास ये 10 की जो वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस की, हमारे पास कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 10 का स्क्वायर करेंगे और फिर इसका अंडर रूट भी होगा, ठीक है ना। तो आपके पास ये कैंसिल आउट होके डी की वैल्यू वापस आपके पास कितनी आ जाएगी, 10 ही आ जाएगी, जो कि हमारे पास यहाँ थी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको बात समझ में आ गई होगी कि आप पॉइंट जो है यहाँ पर ले लें या कहीं भी ले लें, तो आपके पास डिस्टेंस वही आएगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ एक। अब मैं क्या करता हूँ कि स्टूडेंट देखिए, मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब ये मैं कह लेता हूँ हमारे पास क्यू पॉइंट है, ठीक है। हमारे पास जो एक्स के अराउंड डिस्टेंस कवर किया है 1 2 3, ठीक है, -3 किया है, ठीक है ना। बल्कि मैं इसको सही करके बनाता हूँ, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, -3, ठीक है। 3 दोबारा से मैं सही बनाता हूँ, हमारे पास 3 डिस्टेंस कवर किया है, और हमारे पास जो y के अराउंड डिस्टेंस कवर किया है 1 2 -2, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो होता है हमारे पास y2 - y1, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था, आप y1 के अंदर से y2 भी माइनस करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो y1 के अंदर से y2 माइनस करवाएं, या जो आपने पहले y2 रखा था उसको y1 बना दे, ये एक ही बात है। मैंने एक पॉइंट लिया, ठीक है ना। अब आपकी मर्जी, आप कंफ्यूज नहीं होइए, ठीक है ना। हाँ, करना ये कि आप इसको भले x बना लो या इसको, अब आपकी मर्जी, आपने इसको x2 बनाया हुआ है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको x2 बनाया था ना, अब मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं x2 बनाता हूँ और y2 बनाता हूँ, ठीक है। और ये जो था इसको मैं बनाता हूँ x1 और y2, ठीक, y1, ठीक है ना। ऐसा सही है। अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास -3 के अंदर से माइनस क्या होगा, माइनस हमारे पास 4 होगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस क्या है, -2 में से माइनस क्या होगा, हमारे पास 5 होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, तो हमारे पास जो डी की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, हमारे पास हो जाएगी, हमारे पास 7, ठीक है। और हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस हमारे पास ये 7 और 7, ये हमारे इसका भी स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारे पास ये भी -7 हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारे पास माइनस था, तो दोनों का स्क्वायर होगा। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी कि हमारे पास 49 प्लस हमारे पास 49, तो हमारे पास ये जो बराबर आएगी, ये हमारे पास हो जाएगा 98, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 98 ही आएगी, ठीक है। अब आपके पास ये जो डी की वैल्यू आई है वो आपके पास क्या आई है, आपके पास अंडर रूट 98 आई है, ठीक है ना। अब मैंने इसको x1 और x2 रखा था, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको आप y इसको आप x जो है इसको y2 बना लो, ठीक है। या आप इसको y2 बना के और आप इसमें से माइनस करवा लो, ठीक है ना। या आप सिंपली यही वाली वैल्यू इसको रखिए और आप क्या करेंगे, आपके पास जो x1 है, ठीक है ना, आप x1 के अंदर से x2 माइनस करवाएंगे, ठीक है ना। यानी हमारे पास 4 के अंदर से अब माइनस होगा -3, ठीक है, इसका स्क्वायर, और प्लस हमारे पास जो होगा
माइनस सॉरी 5 के अंदर से आपके पास माइनस होगी कौन सी, -2। ठीक है, इसका स्क्वायर, तो आपके पास जो डी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो आपके पास ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये हो जाएगा 7, ये पॉजिटिव हो जाएंगे तो फिर हमारे पास 3 और 4 7 इसका स्क्वायर प्लस आपके पास ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा तो 7 दोनों का स्क्वायर, तो हमारे पास दोनों का स्क्वायर क्या होता है 49 प्लस 49। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, फिर से आपके पास जो डी की वैल्यू आएगी, आपके पास जो डी की वैल्यू आ जाएगी इसका वो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास 98। ठीक है, तो बात है कि आप किससे भी निकालें, आपकी मर्जी। ठीक है, तो आपको सारी बात थोड़ी समझ में आ गई होगी कि आप जो है पॉइंट जो किसी को भी x1 और x2 बना सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जो भी आप निकालेंगे तो स्क्वायर होके वो आपके पास क्या आएगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है ना, और डिस्टेंस कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं होता है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके अगले टॉपिक के ऊपर।